जो हो गया सो हो गया। वैसे भी किसी धोखेबाज फरेबी के लिए एक लम्हा भी फिक्र में गुजारना, इट्स नॉट वर्थ इट बेटा। जस्ट हैव टू मूव ऑन। आप अपनी बहन को कुछ तमीज क्यों नहीं सिखाते? खैर, आप क्या सिखाएंगे, आप तो खुद ही। हाउ डेयर यू! मैं साथ दूंगी तुम्हारा। तुम मेरी वजह से बीमार पड़ी हो। तुम सही कह रही हो। आधी लड़ाई तो तुमने मेरे लिए लड़ी है। तुम अकेली नहीं हो शहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा हुई आंसू बहा के। अपनी हद में रहो। तुम भी अपनी हद में रहना सीख लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अभी तो अली से कही है ना, मैं अली से नहीं हूं। जिस दिन मैं यहां से चला गया तो उस दिन तुम्हारी दरो दीवार हिलकर रह जाएगी, समझी तुम? ओके, मैं से आपको थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ। ओके ओके। ऑफिस की टाइमिंग्स पता है ना आपको, तो लेट क्यों? मैम, मैं सर को बता कर आई थी कि मैं आज लेट आऊँगी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ओके मैम। हेलो। जी जी सर। ओके, मैं अभी आती हूँ। सूप, मैं कितना खुश था। मेरी बहू एक परफेक्ट लड़की से, मेरे बेटे की नस्ल को आगे बढ़ाने वाले। मुझे शेरे की गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए था, लेकिन उसको अपनी गलतियों का एहसास है। अंकल, सॉरी फील करने में और कहने में बहुत फर्क होता है। इंसान जब तक ये रियलाइज ना करे कि उसने कोई गलती की है, तब तक बात ही नहीं बनती। कल माजरत के साथ, आपके दोनों बच्चों में बहुत तकब्बुर है। उनके तो दिल इतने सख्त हैं कि उनको तो आईना भी सच्चाई नहीं दिखा सकता। वो देखना चाहते हैं जो वो देखते हैं। कल आप लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा तो बहुत है, लेकिन एक वक्त की कमी है। बच्चों को प्यार, केयर और वक्त की जरूरत होती है। चीजों की जरूरत तो दुकानों को होती है। इंसान के लिए मोहब्बत ही काफी होती है। देखिए अंकल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप इस वक्त ये सब कुछ महसूस ना कीजिए। मैं भाभी से बात करूंगा, वो लौट के वापस आ जाएंगे। अंकल, बाबा क्या हो गया आपको? आप क्यों मैसेजेस भेज रहे हो? आपने अलीसे को भी मैसेज कर दिया? आपको अंदाजा भी है कि हमारा केस इस तरह कितना कमजोर हो जाएगा? केस किधर से आ गया?
मैं तो रिश्ता बचाना चाहता था। कितनी लड़कियों को तुम और शहरी भगाओगे? हाँ, इज्जत तौकीर भी कुछ चीज होती है। मुझमें मजीद ड्रामों को झेलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। हिम्मत नहीं है ना डैड, तो बीच में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सॉरी के नोटिसेस है ना, ये अगर वकील तक पहुंच गए ना तो हमें बहुत नुकसान होगा। जिंदगी में सिर्फ नफा नुकसान नहीं होता। नताशा, तुम क्या कर रही हो? ये इंसान है वो यार, तुम इस तरह उनसे बात कर रही हो? उनको जाके गले लगाओ, उनको प्यार की जरूरत है, ख्याल की जरूरत है, और तुम यहाँ खड़ी हुई इस तरह बात कर रही हो जिस तरह वो तुम्हारी एम्प्लॉय है। तुम उनकी बेटी हो, जाओ उनके पास। बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? सांस नहीं आ रही। कहा था ना इनकी तबीयत बहुत खराब है। चलिए आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो चलिए चलिए चलिए, आइए, बस रिलैक्स। पापा अगर सच में मुझे अपने बेटी की तरह समझते तो कभी उस घर में ब्याह करना लाते। वो जितने भी अच्छे हों, वो अनफेयर हैं। भाग रहे हो? एहसन ने बताया हमदानी अस्पताल में सदमा पहुंचा है। अच्छे रिश्ते आसान नहीं होते। ना ये बनते आसानी से हैं और ना ये टूटते आसानी से। मैं समझ सकता हूं तुम उनको अपने बाप की तरह चाहती हो। जिंदगी हमारे लिए भी आसान नहीं है, इसलिए इन हालात में उनसे कोई कमजोर समझौता ना करना बच्चे। कि बच्चे हैं, उन्हें संभाल लेंगे। दो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले के बाप मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। रमज़ा ये खुला के लिए क्यों अप्लाई करे? इस तरीके से हक महर से भी महरूम रहेगी। इन्होंने जो किया है ना, इसका हर्जाना इनको भरना चाहिए। लेकिन मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। बच्चे की जान बच गई, वो वापस आ गई, बस बहुत है। अंकल, हम वकील के पास जाएंगे, और वैसे भी अलीज़ा इज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड कि वो कोई भी जॉब कर सके। तो थोड़े वक्त के बाद तैयार हो जाएगी वो। देखो, हम सब उसके साथ हैं। इसने उस घर में बहुत टेंशन्स बर्दाश्त की। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि रिलैक्स करें। काश सारे पेरेंट्स आपकी तरह सोचते।
वरना माँ बाप तो ऐसी सिचुएशन में बहुत परेशान हो जाते हैं कि बेटी घर आ गई है, हम मर गए तो उसका क्या होगा। मरना तो सभी ने है अमर, लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट इंसानों के तौर पे बड़ा किया। इन्हें आदत होनी चाहिए इमोशनल टर्मोइल्स को डील करने की। अगर आज ये हिम्मत करेंगी तो दूसरी बच्चियां भी इन्हें देख के इंस्पायर होंगी। मैं खुला के लिए फाइल करूंगी। नहीं, वो तलाक देंगे अली से। मुझे कोई जंग नहीं लड़नी। हम लड़ेंगे तुम्हारी जंग, और वैसे भी हक की जंग सबकी जंग होती है। शैना विल टेस्टिफाई फॉर यू। शरी की सजा कम मत करो। इस वाकये को गम की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, और वैसे भी हम तुम्हें दूसरी शैना नहीं बनने दे सकते। बस अहमर, ये तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है, बाकी सब हम संभाल लेंगे, है ना हम यहाँ पे। तुम तो जान ही रहे। नहीं, अगर तुम मेरी जगह होती जो छोड़ के जाती अकेले, नहीं ना, ऐसे जा सकते हो। एक अकेली अपनी हथेली में हिम्मत समेटे साथ में भी किस्मत पहेली में। बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, एक बार कोशिश करो, अली जी के पास जाओ, उससे माफी मांगो और मेरे पास लेकर आओ। उसका दिल बहुत नरम है, वो मान जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीजिए प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। प्लीज हम कहीं 5 मिनट के लिए जाके बैठ के बात कर। नहीं शेरी, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। यार प्लीज, देखो उस दिन जो कुछ शैना ने कहा, जस्ट इग्नोर इट यार, तुम भूल नहीं सकती। यार हमारा भी तो कोई रिश्ता है। आई मिस यू, आई एम श्योर तुम भी मुझे मिस करती होगी। यार मैं जैसा भी हूँ, लाख बुरा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम ये सब कह सको? हो कौन तुम? प्लीज यार, देखो डैड भी बहुत अपसेट है, ही इज नॉट फीलिंग वेल यार। कुछ नहीं चल, जाओ यहाँ से। प्लीज यार, हम उसको तुमसे बात नहीं करनी। क्या कर रहे हो यार? देख नहीं रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। शेरी, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं लगवाना। को डैड बीमार है, बाकी बीमार है। अगर उसको तुम्हारी बीवी होने का शौक नहीं है ना, तो उनकी बहू होने का भी शौक है। सो प्लीज अपना इमोशनल ब्लैकमेल अपने पास रखो। जाओ यहाँ से, और प्लीज आंदा के बाद यहाँ का रुख मत करना। लीव। Go, leave.
बात समझ आ गई? जाओ यहाँ से। एहसन कह रहा था वो इस बारे में बात नहीं करेगा। वो सही कह रहा था। हमने उसे दिया क्या है सिवाय परेशानी और फरेब के? अगर उन्होंने फैसला ले लिया ना बाबा, तो मिन्नतें तरले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शहरी को किसी की कमी नहीं है। कमी नहीं है यार, वो लड़कियां हैं तो बकरियां थोड़ी है जिनको हर साल लाकर यहाँ कुर्बान कर दिया जाता। हिसाब देना होगा इस बात का। मीरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। शहना भी बहू थी और अलीजे भी बहू है। अब मैं शहरी की शादी नहीं होने दूंगा। हम जाके अलीजे को लाएंगे, माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तुम किस लिए बीच में तरफदारी करने लगे थे? दामाद है मेरा, उसका पूरा हक है। बहुत अफसोस की बात है, तुम दोनों से ज्यादा मीरब ने मेरी खिदमत की है। उससे सॉरी कहो, माफी मांगो उससे। शौहर है तुम्हारा। अगर ये रिश्ता बेजोड़ था, जो कि है और था भी, तुमने अपनी कन्वीनियंस के लिए शादी की थी। मैं तो जाऊंगा, अलीजे को वापस लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। आप शहरी से तो पूछ के डैड। शहरी अगर मेरा हुक्म नहीं मानेगा ना, तो इसको इस घर में नहीं रहने दूंगा। ये घर अब भी मेरा है। कभी रेपुटेशन का ख्याल है उसे? आज ये तो कल वो। ये घर है या बिंडार खाना? तुम अपने शौहर से माफी मांगो, उसे सॉरी कहो, माफी मांगो उससे। Can I have a glass of water, please? जाओ। क्या बोला था? खाना नहीं खाएगा। Hey guys, वैसे अब शहरी खाने से क्या नाराजगी है? I mean, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो you can't force them. कोई और बात करें हम लोग? Should we plan a trip to Turkey? क्या ख्याल है? Not now, I can't. अच्छा, try the cheese dumplings, they look really good. By the way, तुम्हारा ऑफिस बहुत प्यारा है। हाँ, ये तो एलिजा ने चेंज किया था। So there's this art exhibition that I have to go to. If you guys are like interested in coming later, there's like this one new artist. I think he's from like a little bit north of Peshawar. He'll get high and like a lot of his painting. It's really cool. Okay, we can go there. Right? Should we? But I can walk all day long.
हेलो जी बेटा, हाँ वो लोग तो चले गए। क्या? क्या हुआ? अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा हुई आंसू बहा के। Okay, so I actually do need to get to that art exhibition now, so I'm gonna go. But I have so much fun. Yeah, Cherry, take care. Bye. I'll see you later. Yes, for sure. Let me know about later, okay? I will. Bye. Bye. वो किसी से बात नहीं कर रही, वो हमारा फोन नहीं उठाएगी, लेकिन मीरब का उठाएगी। तुम मीरब से बात करो, टेल हिम टू टॉक टू हर। बात करो ना तुम उससे। तुम उसको छोड़ो यार। Look at Natalia. She's a nice girl, Sherry. उसको तुम्हारे बारे में सब पता है, and she's still interested. I think Dad is right. I should give it another try. देखो, हम जानते हैं एक दूसरे को। किसी नई लड़की के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। It's just easier. I know her, she knows me. She will give you a hard time, I'm telling you. She won't. I know her. और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हुआ तो क्या करोगे? तो फिर खत्म। I don't know. I really don't know. अच्छा तुम मीरब से बात तो करो ना प्लीज। आप एक बहुत बहादुर बाप है। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अदीज़ा किधर है? वो उसकी तबीयत पहले से कुछ ठीक नहीं थी, रमज़ा के साथ गई है हॉस्पिटल। चलो अल्लाह उसके लिए बेहतर करे, उसे हिम्मत दे और वह जिंदगी। कुछ जी बहुत घबरा सा रहा। हम दोनों ने हिम्मत का जो ड्रामा किया था ना वो पहले आसान था और ना अब ये हकीकत। हेलो जी बेटा, हाँ वो लोग तो चले गए। क्या? अच्छा मैं आ जाऊं? बताओ ना बेटा। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अलीज़ा प्रेग्नेंट है। फिर मुझे इसी बात का डर था। इतना खूबसूरत कपल, इतना वाइब्रेंट कपल यार। तुम शेरी से बात करो यार कि उसके तलाक के पेपर प्रोसेस करें।
और हक में जल्द से जल्द अदा करें। कम से कम इतनी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे? ये उसका बाप नहीं होगा, हम सब तो होंगे ना, तुम होगी। देखो, वो बच्चा सिर्फ उसके बाप का नहीं है, तुम्हारा भी है। उस बच्चे का तो पूरा घर होगा। पापा, मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। तभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे नहीं लगता ये जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ। अब तलाक की क्या सूरत होगी? मतलब एक और टेंशन। मैं जितना उस घर से रिश्ता खत्म करना चाह रही हूँ, उतना ही अब एक और रिश्ता जुड़ गया। It's not fair. ऐसे मत सोचो, अल्लाह बहुत मुसब्बिब व असबाब है। बाबा ठीक कह रहे हैं ली से, हम लोग हैं ना। बस अब तुम और टेंशन ना लो, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं देख सकती। I'm so sorry, guys. I never mean to upset you all. But तुम तो चली जाओगी मेरे का। हाँ बाबा, I'm sorry. ये बच्चे क्या हो गया? मैं और तुम्हारी माँ हैं, सब संभाल लेंगे। किसी पे बोझ नहीं होगी, अपना कमाओगी, अपना खाओगी। चलो, मैं ये फूल पानी में लगा के आती हूँ, ओके? हेलो अमीर भाई, मैं मीरा बात कर रहा हूँ, नताशा का शौहर। जी। यार अमीर भाई, आपके लिए जिस तरह भाभी हैं, बिल्कुल मेरे लिए भी वो बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे पता है बहुत बुरा हुआ है, मैं शुरू दिन से उनके साथ। अब क्या कर सकते हैं, तो बात खत्म होने को है। यार दरअसल शहरी की अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। उनको भाभी से वैसे ही प्यार है जैसे किसी को अपनी बच्ची से होता है। वो अस्पताल चले गए थे। अभी भी उस घर में ऐसा माहौल है जैसे कोई मातम का समा। रो रो कर पागल हो गए हैं अंकल। शैना को आप ही लाए थे ना, क्योंकि आपकी सोच और है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ लोगों की सोच और होती है। देखें, सब परेशान हैं, लेकिन अब उनको और मौका नहीं दे सकते। तो तलाक ही क्या सबका फैसला है? हाँ, अब इसकी क्या सूरत बनती है देखना पड़ेगा। Because Elise is expecting. क्या? हाँ, लेकिन ये बात आप किसी को नहीं बता सकते, ये बहुत ही हसास मामला है। यार नहीं बताऊंगा, लेकिन तलाक क्या अक्लमंदी है, वो भी इस वक्त पर। देखें, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और अब आप भी नहीं करेंगे। यार मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन वक्त का तकाजा तो यही है ना कि आप लोग भी सोचें। बाप तो फिर बाप होता है ना यार। पता नहीं मैंने आपको क्यों बता दिया। अमर भाई, मैं बहनों वाला हूं, और यकीन कीजिए मैं 100% आपके साथ हूं। लेकिन आप हैं तो शरीक बहनों ही ना। देखिए, अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। अल्लाह हाफिज। हेलो, किससे बात हो रही थी? अरे तुम आ गई, अच्छा हो गया। कौन था? छुपाओ नहीं मुझसे। कोई भी नहीं था, वो शरीका बहनोई मीरब। उनसे किस लिए बात कर रहे थे तुम? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं था, पता नहीं मुझे क्यों फोन कर रहा है। लीज़ा की प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं बता दिया तुमने उन्हें? नहीं नहीं, आर यू मैड? पागल हो गई हो क्या रमेश? थैंक गॉड। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, यही कि उनके अब्बा परेशान हैं और उनकी तबीयत खराब है ना। एनीवेज, उन लोगों से अब ज़्यादा कांटेक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्या हाल है डैड? कैसी तबीयत है? कहाँ थे तुम? मेरा ख्याल या रीजे करती थी या मेरा। ना तुम इतना बड़ा घर में अजाब लेकर आते, ना ये मुझे करना पड़ता। जाओ यार, मुझे माफ करो, जाओ। तो तलाक देने की तैयारी शुरू करो। चली गई हमारे घर से बरकत, चली गई, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आपको क्या लगता है मैं खुश हूं? मैंने बहुत कोशिश की है। हाँ, तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है ये। बस कर दे डैड, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया है। आपने भी तो बात की थी उससे, उसने आपसे भी बदतमीजी कर ली। आखिर क्या कुछ नहीं होता, मर्द क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन एक औरत ही अपने घर को संभालती है। मैं बहुत अच्छा था उसके साथ, बहुत कुछ किया मैंने उसके लिए, और आपने मुझे भेजा था ना, आपके कहने पे मैं गया भी उधर, लेकिन क्या हुआ? लड़ाई हुई वहां पर। वो आप क्या चाहते हैं? मजीद अपनी बेइज्जती करवाऊं मैं, जलील होता रहूं? तो आपको इतना दुख है इस बात का? मेरा ख्याल से मैं ये घर छोड़ के चला ही जाता हूं, बल्कि मैं मार ही जाता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। What's happening? क्या और क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे ब्लेम कर रहे हैं हर चीज के लिए, कि हर चीज मेरी वजह से हो रही है। मेरा ख्याल से मैं मर ही जाता हूँ। ऐसा करो, मुझे खत्म कर दो। मुनासिब है घर में, आहिस्ता बोले। तुम्हें वो कह रही है ना तलाक दो, भेज दो तलाक, मुंह पे मारो उसके, और सुकून लाओ घर में। एंड बाबा, यू मस्ट रिलैक्स नाउ, ओके? हम आपके बच्चे हैं ना, मैं और शेरी, ना कि अलीज़ी और मीरब। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस पोते पोतियां चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था मुझे। पापा, आप इस तरह करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। मेरा और शेरी का और है ही कौन आपके सिवा? और वैसे भी एहसन अंकल कह रहे थे कि अलीज़े तो ठीक ठाक है, उसने आपको कोई कॉल की? तो आप अपने घर में क्यों सोख डाल रहे और अपनी तबीयत खराब कर रहे? डैड, ये जो पॉलिटिकल रिश्ते होते हैं ना, इनसे दिल नहीं लगाया जाता, ये कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। रिश्तों को निभाया जाता है। तुम्हारी माँ भी बहू थी, सारी बहू को इज्जत करना हमारा फर्ज है। जाने क्या खुराफात बुनती रहती। पानी? मुझको शेरी नहीं चाहिए, मुझे उससे वाबस्ता कोई याद, कोई ख्वाब नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उससे वाबस्ता एक जान भी मुझ में सांस ले रही है। अभी तो मुझे अपनी जिंदगी को जगह पर लाना था। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, जिनको मजीद पूरा होना है, और तुम हो जिसको मजीद बड़ा होना है। औलाद एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी देखभाल एक जिम्मेदारी होगी। इस बेहद खराब दुनिया में मैं क्या करूंगी? मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। माना तूने हर शख्स के लिए रिस्क का वादा किया, लेकिन रिस्क की जदोजहद भी तो एक कभी खत्म ना होने वाला अमल है। आप अगर चाहते हैं तो मैं अगली बार अपनी बहन को भी ले आऊँ। मेरा आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपकी तरफ से बेफिक्र हो जाऊँ। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, लेकिन मेरी एक शादी हो चुकी है और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता अगर वो ना चाहे। मैं शाजिया से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूँ। देखिए, शाजिया का एक निकाह होकर ख़त्म हो चुका है और आप पहले से शादीशुदा हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं था। हम कुछ सोच कर बताते हैं आपको।
आप प्लीज बस इसकी वजह से इसकी जॉब ना खत्म करवाइएगा। काम तो ये अब नहीं करेगी। अपनी बेटी के लिए मैं किसी का घर खराब नहीं करूंगा। हम गरीब जरूर है, नहीं है। आप जाएं मेरे साथ। अब्बा वो रिश्ता लाया है, शरीफ है और उसकी बीवी चुड़ैल है। वो जो भी है, उसके होते हुए तुम वहां नहीं जा सकती। मजा आ रहा। कोई डीजे का खोलना ऐसा लगा जैसे दुनिया में कहीं बनता ही नहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं डैड, पूरी दुनिया घूमे अभी ये बात कर रहे हैं। बाबा बस मुझसे प्यार करते हैं, ये देखें हमेशा हमसे जेलस होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुम। देखो तुम अभी आई हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बचपन से जी जनाब। आज आपको मसाला खाने को मिल गया ना, इसलिए आप ये बातें करें। नताशा नहीं है ना इसलिए। हाँ ये तो है भाई। ये देखा कैसे टीम बना लेता है। आपकी और मेरी टीम है, आपसे हो जाए फिर मुकाबला। हो जाए, बिल्कुल हार जाएंगे ये लोग। वैसे मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा, तुम्हारी माँ आई हुई है और उसके हाथ में नन्ना मुन्ना बच्चा, तो उसको प्यार करे कुछ बच्चों ऐसे कर दिए। सुन रही हो?